के पति का नाम है श्रृंगी ऋषि। राम जन्म के दिन कहा था श्रृंगी ऋषि राम जी के बहनोई हैं, लेकिन श्रृंगी ऋषि बहनोई तो हैं, शांता जी कैसी बेटी हैं आपको पता है? शांता जी दशरथ जी की बेटी हैं। आप लोग जानते हैं शांता जी के बारे में? कौन कौन जानते हैं, जरा हाथ उठाना। तो ध्यान से सुनना, ध्यान से सुन लेना। दशरथ जी महाराज की बेटी हैं, लेकिन कौशल्या जी, कैकेयी जी और सुमित्रा जी की बेटी नहीं है। आप कहेंगे पिताजी की बेटी है, माँ की कैसे नहीं है? सब तो माँ की बेटी होती है। तो शांता जी की कथा बड़ी सुंदर है। ये जो कथा सुनाएंगे ये कोई रामचरितमानस में नहीं है, ये वाल्मीकि रामायण, देवी भागवत, श्रीमद् भागवत, अध्यात्म रामायण सबको मिला के बनेगा, इसलिए ध्यान से सुनना। शांता जी दशरथ जी की बेटी कैसे हैं? एक बार अंग देश में शंकर भगवान और पार्वती जी बैठे थे। अंग देश का नाम सुना है? इंडिया में, भारत में अंग देश एक जगह है, अभी भागलपुर मुंगेर का क्षेत्र है। तो वहाँ जंगल में एक जगह शिव जी और पार्वती जी बैठे थे। और शिव जी पार्वती जी तो पति पत्नी हैं। कुछ ऐसे हंसी मजाक की बात हुई तो पार्वती जी जोर जोर से हंसने लगी। जैसे ही पार्वती जी हंसी तो सामने से कुछ संत जा रहे थे। अब आप हंस रहे हो और कोई हंसता देख ले, थोड़ा सा तो शर्म लगेगा। पार्वती माँ ने कहा, महाराज हम लोग ऐसे ही जहाँ तहाँ रहते हैं, लोग आते जाते देख लेते हैं, आप मेरे लिए घर बना दीजिए। शंकर भगवान ने कहा, देवी तुम्हारे भाग्य में घर नहीं है, तुम जंगल में रहो। पता है भाग्य में घर क्यों नहीं है? संत कहते हैं पार्वती माँ का एक बार घर बना था, सोना का घर, और सुंदर घर बना और घर का होने लगा गृह प्रवेश। तो पूजा कराने के लिए रावण आया, रावण भी ब्राह्मण है। पूजा कराने आया तो पार्वती जी अपने घर को देख के बहुत खुश हो गई थी, ये मेरा सोना का घर। पार्वती जी ने कहा, पंडित जी जो मांगोगे सो दे देंगे दक्षिणा में। पूजा कराते तो पंडित जी दक्षिणा लेते हैं, कहा जो मांगोगे सो दे देंगे। रावण भी एक नंबर का लोभी, कहता है माता जी जब दे ही रही हैं तो अपना ये घरे दे दीजिए। तो पार्वती माँ का घर चला गया। तो संत कहते हैं शंकर भगवान ने कहा कि देवी तुम्हारे भाग में घर नहीं है, इसीलिए ऐसे ही रहो। शिव जी ने कहा, अच्छा देवी ये बताओ कि ये लोग जो जा रहे थे, ये लोग पुरुष न होके अगर स्त्री होते तभी आपको शर्म लगता? कहा नहीं, महिलाओं को महिलाओं से शर्म नहीं लगता है। तो शिव जी ने कहा, तो एक काम करते हैं, इतने पूरे जगह को हम श्राप दे देते हैं। आज के बाद जो कोई पुरुष यहाँ आएगा सो नारी बन जाएगा। अब जगह हो गया श्रापित। शंकर भगवान पार्वती जी कुछ दिन रहे, जो पुरुष आता था नारी बन जाता था। पार्वती माँ खुश होती थी। शिव जी चले गए कैलाश, लेकिन जगह रह गया श्रापित। बाद में इक्ष्वाकु वंश के ही एक राजा थे, वो वहाँ आए, सुदुम्न हो गए वहाँ जाके स्त्री। कुछ दिन और बीता, संजोग से संत कहते हैं कि दशरथ जी महाराज भी वहाँ चले गए थे, शिकार करने गए तो बढ़ते बढ़ते पहुँच गए। और दशरथ जी जैसे उस जगह पर गए तो हो गए नारी। और नारी जब बने तो अब स्त्री के वेश में अयोध्या जाएंगे तो कोई पहचानेगा भी नहीं और राजगद्दी पर बैठने भी नहीं देगा। तो इसलिए दशरथ जी वहीं रहने लगे। उस समय अंग देश के राजा थे रोमपाद। रोमपाद जी को पता था कि इतने दूर में जाने के बाद लोग स्त्री बन जाते हैं। तो रोमपाद जी उस जगह से बाहर, उस
जगह से बाहर बाहर घूमने लगे। घूमते घूमते उन्होंने देखा कि एक जगह दशरथ जी स्त्री बने थे। पुराने ज़माने में राजा महाराजा को जो लड़की पसंद आ जाती थी उससे ब्याह कर लेते थे। तो अंग देश के राजा रोमपाद जी ने दशरथ जी से विवाह कर लिया और दाम्पत्य जीवन का प्रारंभ हुआ। दाम्पत्य जीवन में एक बेटी हुई। अब बेटी का नाम रखा शांता। अब पता चल गया माँ की बेटी नहीं है, पिता की। अब इधर अयोध्या में सब चिंतित थे कि हमारे राजा गए तब से आए नहीं। तो दशरथ जी महाराज को लेने के लिए वशिष्ठ जी आए। अब वशिष्ठ जी ने रोमपाद जी से कहा कि राजन, ये जो आपके देश की रानी है वो हमारे देश के राजा थे, लेकिन जगह के श्राप के कारण स्त्री हो गए हैं, हम लेने आए हैं। तो कहा कैसे ले जाएंगे आप? कहा हम उनको पुनः स्त्री से पुरुष बना देंगे मंत्र के बल से। अब वशिष्ठ जी को वो मंत्र मालूम था जिससे पुरुष स्त्री से पुरुष बन सकते थे। तो वशिष्ठ जी ने दशरथ जी को मंत्र के बल से बना दिया पुरुष और दशरथ जी को लेके अयोध्या चले। लेकिन बेटी है एक। संत कहते हैं उस समय दशरथ जी को भी कोई संतान नहीं था और जनक जी को भी कोई संतान नहीं था, रोमपाद जी को। तो दोनों राजा एक दूसरे से बात करने लगे कि शांता मेरी बेटी है, हम ले जाएंगे। दशरथ जी कहते हम ले जाएंगे, रोमपाद जी कहते हम रखेंगे। फिर सोचा कि अच्छा वशिष्ठ जी जो कह देंगे सो हम लोग मान लेंगे, पंच तो परमेश्वर होता है। वशिष्ठ जी ने कहा कि देखो, वैसे तो बच्चे पर प्रथम अधिकार माँ का होता है क्योंकि माँ ही अच्छे से पालन पोषण करती हैं, लेकिन इनकी माता जी तो अब पिताजी बन गए हैं, तो दशरथ जी तो अब पुरुष हो गए। तो इसलिए बेटी पर प्रथम अधिकार पिता का होता है क्योंकि पिता ही कन्यादान करता है। और जब कन्यादान करता है, कन्यादान करना एक बहुत बड़ा यज्ञ है, कहते हैं कि पिता करते हैं। तो इनके पिताजी तो अंग देश के राजा रोमपाद जी थे। तो कहा इस नाते शांता जी रहेंगी अंग देश में, और जब भी कभी समय आएगा, जैसे शुभ समय, विवाह, उत्सव कुछ भी होगा, तो शांता जी अयोध्या भी जाएंगी। फैसला हो गया, शांता जी रह गई अंग देश में और दशरथ जी महाराज चले आए अयोध्या। बाद में श्रृंगी ऋषि से शांता जी का विवाह हुआ क्योंकि ऋषि बहुत तपस्वी थे। श्रृंगी ऋषि वास्तव में बहुत अच्छे संत थे और उस जमाने में राजा महाराजा से बेटी का ब्याह हो ये कोई ज़रूरी नहीं था। जो तपस्वी होते थे, साधना में लगे होते थे, जिनमें तप का बल होता था, उनसे बेटियों का ब्याह किया जाता था। तो इसीलिए श्रृंगी ऋषि से शांता जी का विवाह हुआ। अब पता चल गया कि शांता जी दशरथ जी की बेटी हैं, लेकिन कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा जी की बेटी नहीं है। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की।